आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अडानी को लेकर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित है। विपक्ष हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग कर रहा है। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही यह हंगामा हुआ, शोर शराबे और नारेबाजी शुरू हो गई। अडानी और दूसरे आर्थिक मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल दिया। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जब माननीय सदस्यों के प्रश्न पर सरकार से जवाब पूछते हैं। उस प्रश्नों से समस्या हल समाधान होती है। प्लीज जाइए अपने मिशन पर। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। देखो, वो मैटर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ भी बोल सकते हैं। चर्चा करने तो उसमें उत्तर मिलेगा। तो अभी प्रश्न है, सदन सुचारू रूप से चलाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया बजट कल प्रस्तुत हुआ है, तो उसके बारे में, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन है तो देना चाहिए। और जो भी समस्या है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कोई भी विषय लेके आप अपने विषय रख सकते हैं, अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं। तो इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिस्ट्रप्शन के जरिए, हुड़दंग के जरिए, जिस तरह से हाईजैक करने की षड्यंत्र और साजिशें कई सत्रों से पहले से दिखाई पड़ती हैं, वो उसी का एक और नज़ारा है। अरे पार्लियामेंट में आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए और डिसीजन करिए। अब दिक्कत यह है कि ना ये डिसीजन करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, ना डिस्कशन करना चाहते हैं, केवल डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं। आप चर्चा चाहते नहीं और चर्चे के अलावा जो है वो संसद के अंदर जो है वो चुहल चाहते हैं। तो चर्चा पहले करिए, ये चुहलबाजी तो आप बाहर करते रहिएगा ना। सदन को चाहिए कि नोटिस मित्र नाम का एक व्यक्ति और कई व्यक्तियों को अपॉइंट करे, जो हमें गाइड करे कि कैसे हम ऐसा 267 दें जो हमारे प्रणालियों को, प्रथाओं को एक्सेप्टेबल हो। मेरे तमाम साथियों ने बात कही, मैं दोहराऊंगा नहीं। साहब, ये व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा आरोप लगता है, ये हिंदुस्तान का झंडा लेकर के ये कहता है कि हमला भारत पे है। मुझे नहीं पता कब एक उद्योगपति भारतवर्ष का पर्याय हो जाता है। अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो कहां का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री? सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। ये सिर्फ, मैं समझता हूं, इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष लामबंद है। आरजेडी, जेडीयू, इसके अलावा आप और साथ ही शिवसेना मुखर होकर बोल रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी इस बारे में क्या बोल रही हैं, सुनिए। प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप लोगों ने जेपीसी की मांग की है, दोनों सदनों में हंगामा हुआ है, किस तरीके से? नहीं, हंगामा तो होगा ही, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। इस पे अगर 267 के अंतर्गत चर्चा हो जाती, आज हम सब चर्चा में भाग लेते, दूध का दूध पानी का पानी होता, सत्य और तथ्य जनता के सामने आते कि एक ही कॉर्पोरेट कंपनी को 2014 से जो मुनाफा हुआ है, फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में आ गए, रिचेस्ट इंडियन बन गए, वो ऑन द बेसिस स्टॉक मैनिपुलेशन, ऑन द बेसिस स्टॉक ओवर प्राइसिंग, और हमारे केंद्र सरकार ने उनके हवाले क्रिटिकल देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। आज जनता का सिर्फ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट जो उनकी सेविंग्स रही हैं वो दिन ब दिन खत्म हो रही हैं। और देश के लिए भी ये सही नहीं है कि क्रेडिट स्वीज हो, सिटी बैंक हो, वो हमारे कोई कॉर्पोरेट का जो बॉन्ड्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हम मांग कर रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब हो, और या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, CJI के अंतर्गत ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, उस दौरान भी अपनी बातें रखी जा सकती थी। नहीं, सरकार उनके अभिभाषण पे होगी ना, वो हम करने को तैयार है, कौन नहीं कर रहा है। हम चाह रहे हैं इस पे अलग चर्चा हो। क्या देश का पैसा उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता? आज देश का पैसा लुट रहा है। ये देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, FIIs भाग रहे हैं, बॉन्ड्स को बता दिया गया है कि दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो दिस इज शेम फॉर द नेशन। और वो नेशन की आड़ लेकर, एक कॉर्पोरेट कंपनी नेशन की आड़ लेकर इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रही है और सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी है। हम तो कहते हैं सरकार अपनी चुप्पी तोड़ो, ये चुप्पी नहीं चलेगी और इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, चर्चा अलग से होनी चाहिए और विस्तार से होनी चाहिए।